रिजल्ट सीजन है और आज फिर फोकस एफएमसीजी प्लेयर्स पर बनता हुआ दिखाई दिया है। ब्रिटानिया के नंबर्स आए, स्टॉक 2% ऊपर। परसों टाटा कंज्यूमर के नंबर्स आए, कल अच्छा भागा, आज आधे % के गेन्स देखने को मिले हैं। तो इसी कंपनी की बात करते हैं। वैसे आप देखें तो टाटा कंज्यूमर के सेकंड क्वार्टर के नतीजे अच्छे थे। आय में 11% का इजाफा, मुनाफा फ्लैट रहा है, लेकिन एबिटा देखिए ऑपरेशनली बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स और मार्जिन्स भी अनुमान से काफी बेहतर आए हैं। 14% का मार्जिन, साथ ही साथ एबिटा में हमने देखा है 24% का इजाफा। अब ओवरऑल ग्रोथ की ट्रैजेक्टरी को क्या ड्राइव कर रहा है, कितना इंपॉर्टेंट है कंपनी के लिए वो प्रीमियमाइजेशन का प्ले, और यहां से आगे किन मार्केट्स में और ग्रोथ मार्केट में किस तरह की एक्टिविटी बनती दिखाई देगी, इस सब पर बात की कंपनी के एमडी और सीईओ सुनील डिसूजा से मैंने, तो उसका एक हिस्सा आपको सुनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को आपके चैनल में बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो आपने सेकंड क्वार्टर में कहा, जस्ट इन शॉर्ट डिसेंट क्वार्टर था। 11% टॉप लाइन, 30% एबिटा ग्रोथ। सब बिजनेसेस में वॉल्यूम ग्रोथ आया है। मार्केट शेयर्स थोड़ी उबड़ खाबड़ है, बट वी आर नॉट वरीड अबाउट इट। आगे चल के जो हमारे एक्शन है उसमें मार्केट शेयर पे वापस आएंगे। फाइनेंशियल नंबर्स अच्छे हैं। आउटलेट कवरेज हमने 4 मिलियन का बोला था, 3.8 पे कवर किया है। A&P बढ़ाया है, कॉस्ट आर अंडर कंट्रोल। इनोवेशन हमने 5% बोला था, 5.5 आया है। आपने जो प्रीमियमाइजेशन की बात की, दैट विल रिमेन अ फोकस फॉर टाटा कंज्यूमर। जैसे कि हमारे चाय का बिजनेस है, हमारे जो मार्केट शेयर हैं वो मास प्रीमियम और मास कैटेगरी में ज्यादा हैं। प्रीमियम में हमको अपॉर्चुनिटी है। अगर आप सॉल्ट देखेंगे तो टाटा सॉल्ट प्लेस इन द मिडल ऑफ द पिरामिड। टाटा सॉल्ट के नीचे अपॉर्चुनिटी है और ऊपर है। तो हमने रॉक सॉल्ट लॉन्च किया है, लो सोडियम किया है, टाटा इम्यूनो किया है, जहां पर हमने जिंक ऐड किया है फॉर इम्यूनिटी। दैट हैज गॉट ऑफ टू अ गुड स्टार्ट। सो काफी सारे लॉन्चेस किए हैं जो हमारे प्रीमियम एंड में है। बट दोनों खेल खेलेंगे हम। एक तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ब्रांड्स एंड मार्केट शेयर इन मास ब्रांड्स एंड इंक्रीजिंग मार्जिन्स थ्रू प्रीमियमाइजेशन। इस क्वार्टर में प्रीमियम ब्रांड्स, वेदर यू लुक एट चाय, काफी अच्छे किए हैं। सॉल्ट में भी जो प्रीमियम ब्रांड्स हैं अभी करीब 6.6% कंट्रीब्यूशन है उनका। वी हैव ग्रोन एट नियरली 10% इन दैट सेगमेंट। So all in all, premiumization has made progress. तो ये प्रीमियमाइजेशन जो देखने को मिला है, क्या अर्बन मार्केट्स में इन प्रोडक्ट्स की डिमांड है इसीलिए उसका फायदा मिल रहा है, लेकिन जो मास मार्केट है, मिड सेगमेंट मार्केट्स या फिर रूरल मार्केट्स, क्या वहां पर डिमांड की पिकअप नहीं है? So रूरल मार्केट्स जैसे मतलब आपने काफी लोगों से सुना होगा, इट इज अ लिटिल बिट अंडर स्ट्रेस। लेकिन मेरे हिसाब से वो स्ट्रेस पहले से कम हो रहा है। हमने जनवरी में ये कहा था कि वी हैव प्रोबेबली रीच द बॉटम। सो दिसंबर प्रोबेबली वाज द बॉटम। उसके बाद हमने वॉल्यूम ग्रोथ देखा है। जैसे चाय में दिसंबर क्वार्टर जो था पिछले साल का, उसमें स्ट्रेस दिखा था, नेगेटिव थे हम वॉल्यूम टर्म्स में। अभी कंटिन्यूअसली 3 क्वार्टर से पॉजिटिव चल रहे हैं जी। लेकिन अगर आप देखोगे रूरल साइड में इन्फ्लेशन था, उसके बाद बारिश थोड़ी स्पोराडिक हुई, सो दैट क्रिएटेड स्ट्रेस। मनरेगा नंबर्स वेंट अप, सो उसमें इंडिकेटर है कि स्ट्रेस था। लेकिन आप रीसेंट देखोगे तो टू व्हीलर नंबर्स ऊपर जा रहे हैं। सो एंड वी आर सीइंग अ पिकअप इन द रूरल प्लेसेस। फेस्टिवल शिफ्ट भी है दिवाली का कंपेयर टू लास्ट ईयर, सो आई वुड एट्रीब्यूट सम पीस टू दैट एज वेल। For Tata Consumer itself, rural remains a big opportunity because अगर आप हमारे मार्केट शेयर देखोगे, हमारे अर्बन शेयर्स ज्यादा हैं और रूरल कम है। तो हमारा ये फोकस है टू एक्सपांड डिस्ट्रीब्यूशन इनटू रूरल। इस क्वार्टर में ओवर द लास्ट 2 क्वार्टर्स हमने ये टारगेट लिया था कि हर 50,000 पॉपुलेशन का जो टाउन है वहां पर हमारा डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर होना चाहिए। हमने वो फोकस किया था। अभी उसके आगे जा रहे हैं कि वहां पर सब डिस्ट्रीब्यूटर बनाएं। वी विल सर्विस इट थ्रू सुपर स्टॉकिस्ट। दैट इज द नेक्स्ट टारगेट टू हैव। तो हमारे जो है रूरल ग्रोथ, अर्बन ग्रोथ आर ब्रॉडली द सेम, बट रूरल इज मोर ड्रिवन बाय मार्केट शेयर रादर देन मार्केट इटसेल्फ। अर्बन इज ड्रिवन बाय मार्केट एज वेल एज मार्केट शेयर। तो स्पेशली टी साइड पर जो थोड़ा सा मार्केट शेयर आपने लूज किया है, गवाया है, उसको वापस हासिल करने के लिए अब यहाँ से स्ट्रैटेजी क्या रहेगी?
सो टी में क्या होता है कि जब प्राइसेस ऊपर जाते हैं, सो द लोकल एंड रीजनल प्लेयर्स दे आर कंस्ट्रेंट फॉर वर्किंग कैपिटल जी सो जब भी वो होता है तो लार्ज कंपनीज गेन करती हैं क्योंकि हमारे पास वर्किंग कैपिटल होता है, वी टेक द राइड अप। अभी फॉर द लास्ट अबाउट आई वुड से अबाउट 18-24 मंथ्स दाम नीचे आ रहे हैं। जब भी नीचे आते हैं तो देन दे रोटेट, द लोकल रीजनल्स रोटेट देयर वर्किंग कैपिटल वेरी क्विकली, दे मेक इनरोड्स। लेकिन अभी पिछले जो आई वुड से करीब करीब 6 महीने से टी प्राइसेस स्टेबल हैं। नाउ द गेम विल बी अबाउट एग्जीक्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन, इनोवेशन, मार्केटिंग। जी So now I think organized players and especially people like us will start coming back strongly. I wouldn't worry about it. ये trend obviously already दिख रहा है because quarter on quarter share is stable. Correct. And that even in salt, I mean, we have lost a marginal bit of share. But that again, I would say mathematical exercise है क्योंकि पिछले साल में हमने सबसे पहले हमने प्राइसिंग ऊपर ली थी। जो आप वैल्यू मार्केट शेयर देखो तो हमारे वैल्यू मार्केट शेयर बढ़ना चालू हुए थे। ओवर द लास्ट ईयर बाकी लोगों ने प्राइस ऊपर लिया है तो रिलेटिवली गैप नैरो हुआ है। अभी ऑलरेडी द ट्रेंड हैज स्टार्टेड चेंजिंग। सितंबर में सॉल्ट का शेयर 38 हो गया है एंड फ्रॉम हियर ऑन अगेन आई थिंक गिवन दैट मेरे को प्राइसिंग दिखता नहीं है बिकॉज कमोडिटी इज लार्जली बिनाइन, जी तो उस चक्कर में वी विल स्टार्ट गेनिंग शेयर बैक। ओके जो आपकी ग्रोथ पोर्टफोलियो है संपन्न, सोलफुल, नरिश को, वहां के नंबर्स काफी रोबस्ट हैं और वो शायद आपको उस ट्रैजेक्टरी में और तेजी से पहुंचा रहे जब आप एक पूर्ण तरह एक एफएमसीजी कंपनी बनेंगे। यहाँ पर आपके एक्सपेक्टेशंस क्या है, कितना और मार्केट आप बढ़ा पाएंगे, अपने कब्जे में ला पाएंगे? देखिए, जैसे आपने कहा कि टाटा कंज्यूमर वाज फॉर्म टू बिकम अ लार्ज एफएमसीजी कंपनी, और अगर मैं देखूं हमने चालू किया था चाय और नमक से। चाय और नमक मिड सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ आएगा, मे बी 200-300 बिप्स ऑफ प्राइस मिक्स आएगा, बट वी हैव ऑलवेज गाइडेड कि हम डबल डिजिट टॉप लाइन करेंगे और एबिटा उसके आगे ग्रो करेंगे। तो अगर ये हमको करना है तो हमको ग्रोथ बिजनेसेस ड्राइव करने होंगे। नाउ ग्रोथ बिजनेसेस बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, एंड इन द ऑर्गेनिक स्पेस जो आपने कहा नरिश रेडी टू ड्रिंक है, संपन्न है, सोलफुल है, ये हमारे ग्रोथ बिजनेसेस हैं। हम पिछले क्वार्टर में हमने करीब करीब 40%, 39% ग्रो किया है। नरिश को पिछले साल में 600 करोड़ पे एंड किया था हमने, ये साल एस्पिरेशनल टारगेट 1000 का है। संपन्न ऑल्सो दिस ईयर वी शुड बी टचिंग बिटवीन 900 and 1000 करोड़। सोलफुल इज ऑन अ डिफरेंट ट्रेजेक्टरी। सोलफुल फिलहाल ब्रेकफास्ट में था, अभी ब्रेकफास्ट में हमने सब कैटेगरीज में लॉन्चेस कर दिए हैं, एंड नाउ वी हैव मूव्ड टू स्नैकिंग। सो चोको स्टिक्स लॉन्च किए हैं व्हिच हैज टू अ गुड स्टार्ट। सो वी रिमेन वेरी वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ द ग्रोथ बिजनेसेस कंटिन्यूइंग 30+ शेयर ग्रोथ ट्रेजेक्टरी। इंटरनेशनल बिजनेस पर मैं आपसे फाइनल वर्ड चाहती हूँ सर, क्योंकि अनुमान था कि 5 से 7% तक की रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिलेगी, उससे काफी बेहतर आप लोगों ने 13% तक की ग्रोथ दिखाई है। तो क्या ये ग्रोथ आगे आने वाले क्वार्टर्स में बरकरार रहेगी? क्या ड्राइव कर रहा है आपका इंटरनेशनल बिजनेस, और उसमें क्या स्टारबक्स का भी हिस्सा है? Starbucks is a separate business, but talking of international, 5 से 7% ग्रोथ रहेगा लॉन्गर टर्म। इस क्वार्टर में अच्छा था क्योंकि हमने काफी सारे पिछले 6 महीने से जो करेक्टिव एक्शंस लिए हैं वो दे हैव स्टार्टेड टू फ्लो इन। सो हमने कॉस्ट स्ट्रक्चर्स करेक्ट किए थे इन टर्म्स ऑफ ओवरहेड कॉस्ट एटसेट्रा। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, वी टुक अग्रेसिव प्राइसिंग। नंबर 3, वेरी वेरी स्पेसिफिक मार्केट्स, हमने ग्रोथ के लिए वेरी वेरी स्पेसिफिक एक्शंस लिए थे। फॉर एग्जांपल यूके में हमने हमारा अगर आप ब्लैक टी देखोगे हमारा शेयर करीब 20% है, बट ब्लैक टी इज नॉट ग्रोइंग एज फास्ट एज फ्रूट एंड हर्बल स्पेशलिटी, सो वी हैड सेड दैट वी हैव टू ग्रो देयर। अभी सितंबर में फ्रूट एंड हर्बल स्पेशलिटी विच इज आवर 2 ब्रांड गुड अर्थ है और टीपिक्स है, वो करीब करीब 10% शेयर पे पहुंचा है। सो दैट इज ड्राइविंग इट। अपार्ट फ्रॉम दैट इन द यूके हमने जो सोलफुल था यूके में जॉयफुल के नाम से लॉन्च किया है, क्योंकि सोलफुल और किसी ने वो ब्रांड हासिल किया है, तो जॉयफुल के अंडर में लॉन्च किया है। ऑलरेडी हम टेस्को में हैं एंड इट इज डूइंग वेरी वेल। सो प्राइसिंग, एक्सपांशन ऑफ पोर्टफोलियो, कॉस्ट स्ट्रक्चर्स, इंटरनेशनल विल ग्रो एट 5 to 7% टॉप लाइन, बट मोर इंपॉर्टेंटली इंटरनेशनल मार्जिन्स विल ऑलवेज बी एक्रेटिव टू द इंडिया बिजनेस। मिस्टर डिसूजा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द सेकंड हाफ ऑफ द ईयर। थैंक यू वेरी मच।